हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैटीट्यूड। आज के इस वाले एपिसोड में हम देखेंगे ZDI के ऊपर कुछ बढ़िया बढ़िया सेट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे DI Z का हो या फिर कैट का हो, लेवल सेम ही रहता है। तो अगर आप Z का DI भी प्रैक्टिस करते हो तो आपके कैट में भी हेल्पफुल रहेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों की प्लेलिस्ट हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, आप वो देख सकते हैं। अब दूसरी पते की बात यह है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम लो और 8-10 मिनट में इस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर जो हम सॉल्यूशन देखेंगे उससे मैच करो। ये 3 क्वेश्चन इसके साथ अटैच्ड है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। टाइम लो और आप इस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो गाइज आई होप कि आपने इस सेट को सॉल्व करने की कोशिश की होगी और आपके आंसर्स आए होंगे। तो पहले क्या कह रहा है? कह रहा है द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ 4 प्रोफेसर्स अक्रॉस ईयर्स मेजर्ड ऑन 4 वेरिएबल्स। क्या क्या? परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट ऑन टीचिंग, परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट ऑन रिसर्च, फीडबैक ऑन स्केल ऑफ 10, राइट हैंड साइड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फीडबैक यानी सर्कुलर वाला, ये यहाँ से देखा जाएगा ऑन स्केल ऑफ 10। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस भी ये कह रहा है यहाँ से देखी जाएंगी। और जो टीचिंग और रिसर्च है वो लेफ्ट हैंड साइड में है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 4 सब्जेक्ट्स का गिवन है, एलजेब्रा, अर्थमेटिक, कैलकुलस और ज्योमेट्री। आई होप कि आपको इस सेट समझ में आया होगा कि कहना क्या चाह रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम ईयर टू ईयर परसेंटेज ग्रोथ इन फीडबैक। तो हमें देखना है कि परसेंटेज ग्रोथ मैक्सिमम कब हुई है फीडबैक के उसमें। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक ये है, ठीक है। अब अर्थमेटिक में कहाँ से पूछा है? 13 से 14। फीडबैक यानी सर्कुलर रिंग, और 13 से 14 मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये 13 से 14 वाला हो गया। अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो अगर देखा जाए तो ये जा रहा है 4.5 से लेके 6.5 तक। यानी जो परसेंटेज चेंज है वो 2.5 का है, तो ये लगभग आ रहा है 62.5%। अब उसके बाद दूसरा है एलजेब्रा में 15-16, एलजेब्रा फीडबैक 15-16 यानी कि ये वाला। अब इसमें क्या चल रहा है? ये 5 से लेके 8 पे जा रहा है, 5 से लेके 8 पे, यानी कि 3 से लेके जो परसेंटेज चेंज है वो कितने का है? 3/5 इंटू 100 या फिर 60%। फिर उसके बाद है कैलकुलस की बारी। कैलकुलस इन 12-13, कैलकुलस है ये वाला, और इसी के साथ 12-13 की बात हो रही है। तो 12-13 इन फीडबैक कौन सा है? ये एंड ये। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो अगर देखें ध्यान से तो ये 4 से लेके 7 तक जा रहा है, या फिर जो परसेंटेज चेंज है वो है 3/4 ऑफ 100 या फिर 75%। उसके बाद है कैलकुलस इन 14-15। तो कैलकुलस 14 ये वाला एंड 15 ये वाला, इन दोनों सर्कल्स का देखना है। यानी कि 5 पॉइंट, लगभग लगभग ये है 5.5। तो 5.5 से लेके 9 तक जा रहा है, या फिर 3.5 से लेके 5.5 तक परसेंटेज चेंज हो गया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो जब इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 700/11, यानी कि लगभग लगभग 60 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। हमसे मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम है इसमें, यानी कि थर्ड वाले में। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड, प्रोफेसर ऑफ कैलकुलस ड्यूरिंग 12-13। अब चलते हैं अगले वाले पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस in which annual decreasing efforts in research is accompanied with annual increase in feedback। रिसर्च मतलब ये वाला, ये डिक्रीज हो रहा हो और फीडबैक इंक्रीज हो रहा हो। तो ग्राफ में फिगर आउट करना है कि ऐसे कौन कौन से इंस्टेंस हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इस वाले ग्राफ में। इसमें मुझे पता चल रहा है क्या, ये जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा, इसमें 11-12 में ये कहानी हो रही है। उसके बाद 14-15 में ये कहानी हो रही है और 15-16 में कहानी हो रही है, जिसमें कि रिसर्च घट रहा है और फीडबैक इंक्रीज हो रहा है। फिर अर्थमेटिक वाले ग्राफ में आते हैं, यानी कि ये वाला ग्राफ। इसमें सेम ये कहानी हो रही है 13-14 में एंड 15-16 में। फिर कैलकुलस में आते हैं। कैलकुलस में 10-11 में ये कहानी हो रही है, साफ देख के पता चल रहा है, जिसमें रिसर्च गिर रहा है और फीडबैक इंक्रीज कर रहा है। तो 10-11 और 14-15। और ज्योमेट्री में, अब ज्योमेट्री में ध्यान से देखो, तो ज्योमेट्री में 10-11 में ये कहानी हो रही है और 13-14 में ये कहानी हो रही है। तो कितने इंस्टेंस हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पे ऐसे टोटल 9 इंस्टेंस हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रिसर्च एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ
publications for a period of 3 years to the cumulative number of hours spent on research activities in those 3 years. तो कह रहा है which of the following professor is least efficient for period 15 to 17. तो सिंपल डेफिनेशन है रिसर्च एफिशिएंसी की। अब एक एक करके निकाल दे रहे हैं चारों की, देख लेंगे जिसका कम है वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में देखो, अर्थमेटिक में रिसर्च पेपर कितने पब्लिश हुए हैं, नंबर ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि ये वाला, ये और ये, इनका काउंट है 8 अपॉन कह रहा है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन रिसर्च इन दोस 3 ईयर्स। तो रिसर्च मतलब ये वाला, ये स्कैटर्ड लाइन 15 से 17 में, यानी कि ये लगभग लगभग 30% है। फिर ये वाला जो है ये 50% है यहाँ से लेके ऊपर तक, और ये वाला क्योंकि 40 से स्टार्ट हो रहा है तो ये लगभग 60% है पूरा। और टोटल मेरे को क्वेश्चन में गिवन था कि 90 आवर्स स्पेंड हुए हैं टोटल, तो मैं कह सकता हूँ 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.6 ऑफ 90। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.049। फिर इसी तरह से आप एलजेब्रा का देखेंगे तो एलजेब्रा में कितने पब्लिकेशंस हुए हैं, एलजेब्रा मतलब स्क्वायर लाइन, ये और ये, तो ये अगेन 8 हुए हैं, तो 8 अपॉन, अब फीडबैक, अब रिसर्च का देखेंगे 15 से 17 में, तो ये 65 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है, तो यानी 0.35। फिर उसके बाद 16 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 16 75 से 100 तक जा रहा है यानी कि 25%। और फिर जो 17 वाला है ये 60 से स्टार्ट हो रहा है यानी 40%। किस चीज का, 90 का, क्योंकि 90 टोटल दे रखा है, तो आंसर आएगा 0.088। उसके बाद ज्योमेट्री का निकालेंगे ऐसी सिमिलरली। ज्योमेट्री के रिसर्च पेपर कितने हैं, ज्योमेट्री के रिसर्च पेपर हैं ये और ये, तो टोटल इनका है 8, और परसेंटेज वाला सिमिलर लगाएंगे 75% प्लस 25% प्लस 2% ऑफ 90, जो कि आएगा आपका लगभग लगभग 0.074। फिर है कैलकुलस, कैलकुलस में 8 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, और इसी के साथ साथ 0.5545 इंटू 2 प्लस 40%, और ये सब किसका है, 90 का। क्यों, क्योंकि कैलकुलस में देखो 15 से 17 में जो ये रिसर्च वाला है स्कैटर्ड प्लॉट, ये 0.545 पे, तो इसे मैंने डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.59। तो अब इसमें से मिनिमम वाला कौन सा है, अर्थमेटिक का ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है जो है शॉर्टकट। आप वो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना कि इसे हम बिना इतना सब सॉल्व किए कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं बता पाए तो उसे मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। बहुत इजी तरीका है वो कंपैरेटिवली। तो आई होप कि आपने इस सेट कुछ समझा होगा और आपसे ये सेट सॉल्व हुआ होगा। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको कैट प्रिपरेशन फ्री में करनी है तो उसका फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, जीडीपीआई की प्रिपरेशन फ्री में करनी है तो उसका फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। तो अपनी नीड्स के हिसाब से सब उसमें जुड़ जाना। थैंक यू एवरीवन।